जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 20 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 20 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग मुझे बहुत सारे लोगों की दिख रही हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियंस, आप सभी में। लेट्स सी, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अगर इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है तो इनको हिम्मत की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत इनके अंदर आ रही है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकती है, या फिर इनकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डर रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर हिम्मत आ रही है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 1, 29, 3, 24 एंड 10। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है हार्ड टाइम। स्टार का कार्ड आ चुका है। देखिए, दो दो स्टार यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी, लेकिन ये पेंटिकल है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हार्ड टाइम आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, इंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। या तो आप स्टार बन चुके हैं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है, कोई टैलेंट था जिसकी दम पे आप लोग स्टार बन गए हैं। ओके, आप लोग यूट्यूबर भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, आप सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। एंड दूसरी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डार्कनेस में थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, लेकिन अब इनको कोई रास्ता मिल गया है, कोई ब्लेसिंग मिल गई है, या फिर इनको हिम्मत मिल गई है। आपके पार्टनर, जैसे आप समझ जाइए कि अगर आप अंधेरे रास्ते पे जा रहे हैं तो उस वक्त आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपको लाइट मिल जाए। ओके, आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, आपको एटलीस्ट दिखे तो कि आप जा कहाँ रहे हैं, वो रास्ता सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई अंधेरे में था, उसे रास्ता दिख गया। तो वो उस वक्त वो जो लाइट है वो ब्लेसिंग की तरह है कि थैंक गॉड लाइट आ गई, थैंक गॉड ये ऐसा हुआ कि कम से कम रास्ता दिखना शुरू हुआ। तो यहाँ पे मुझे 30 किसी की एज हो सकती है, 11 की भी एनर्जी आ रही है। एंड इसके अलावा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ एक लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 30 किसी की एज हो सकती है। 3 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर, देखिए 3 नंबर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपको कोई गुरु जी मिल गए हैं, कोई गाइड, कोच, मेंटोर मिल गया है, या तो फिर आप खुद बन गए हैं टीचर्स। जैसे कि आपने अंधेरे से लड़ना सीखा, आप उसमें स्टार बन के निकले। एंड अब आपकी लाइफ का ये पर्पस हो सकता है कि जो लाइट आपको मिली, जो हेल्प आपको डिवाइन ने की थी, ओके सॉरी, उसी हेल्प को आप हज़ारों लोगों में बांटें, लाखों लोगों में बांटें। जो लाइट आपको मिली, जो होप आपको मिली, जो हिम्मत आपको मिली, वही हिम्मत आप ऐसे लाखों लोगों में बांटें जो आपकी तरह बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। ओके, पेशेंस की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम से पेशेंस रखा है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे आपकी एनर्जी भी बीच बीच में एंटर हो रही है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने बड़े टफ टाइम को फेस करके, जैसे कि जब आप कोई टफ टाइम फेस करते हैं, जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, तो टेस्ट के रिजल्ट जब आता है तो अगर आप उसमें विन कर जाते हैं तो आपको अवार्ड मिलता है, आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है। तो ये रिवॉर्ड आपको मिला है। ओके, आपने अंधेरों से लड़ना सीखा, आपने उसमें से कोई लाइट आप लेकर के आए, उस लाइट से आपने दूसरों की हेल्प करी। तो जैसे ईश्वर ने आपको वो लाइट गिफ्ट कर दी
कि लो बेटा इसी लाइट से पूरी दुनिया को रोशन कर दो। ओके, ये काम तुम्हारा है। तो ये या तो आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है, आपका सोल पर्पस हो सकता है कि आप दूसरों की लाइफ में लाइट लेके आएँ। आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप एम्पैथ हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग स्कॉर्पियंस हैं। मतलब इमोशन, जिसके अंदर इमोशन होंगे वही तो दूसरों की पेन को समझ पाएगा। ओके, अगर आपको लगता है कि सेंसिटिविटी, इमोशन, ये सब चीज़ें यूजलेस हैं, लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो आप ही वो क्यों नहीं बन जाते हैं जो दूसरों के इमोशन का ख्याल रखता है, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, दूसरों को पावर देता है कि उसको अपने इमोशन कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे नहीं। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पेशेंस का कार्ड आ गया। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, जबकि आपका दिल टूटा हुआ था। जैसे किसी का दिल चकनाचूर हो जाए, उसके बाद भी वो उस पेन को साथ ले करके भी पेशेंस रख रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम आपने फेस किया है, बहुत ज़्यादा टफ टेस्ट आपने दिए हैं, लेकिन उसी टेस्ट का इनाम है ये कि आपके पास से कोई ब्लेसिंग ऐसी आई है जिससे आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं, एंड आपकी पोजीशन भी बहुत हाई रहेगी, एंड आप लोग एक न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आप किसी क्रिएटिविटी में भी हो सकते हैं, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग अभी तक अनहील्ड हैं। ओके, एडवेंचर, आपका दिल बच्चों की तरह जैसे आगे बढ़ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप लोगों ने कोई काम करना स्टार्ट किया है, या तो फिर आपको कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ईश्वर ने क्यों चूज़ किया, मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये सारी नेगेटिविटी क्यों हुई, जबकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। देखिए, ये तो हर इंसान को खुद से पता होता है कि उसने किसके साथ गलत किया है, किसके साथ नहीं किया है। ये हम लोगों की जो सोल होती है, ये सबसे ज़्यादा सच बोलती है। तो अगर आपकी सोल आपसे कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, तो फिर मान के चलिए ये रीडिंग आपकी है, एंड आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको जो भी पेन मिला है उसी को आप लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों की हेल्प करिए, लोगों को निकलने में हेल्प कीजिए। आप इसी वजह से यहाँ पे भेजे गए हैं। दूसरी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जब आपने इंतज़ार किया है इतना, तो जो आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वो भी तो वेट कर रहे होंगे। इन्होंने भी आपका बड़ा तगड़ा वाला वेट किया है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो 50% लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, 50% लोगों के लिए नहीं है। जैसे कि कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कोई आप वुंडेड थे, इस वजह से आपका यूनियन नहीं हो रहा था। ओके, वैसे मुझे दोनों लोग वुंडेड दिख रहे हैं। ओके, लेकिन क्योंकि आप लोग यूनियन, आप लोग क्योंकि सब सोल पर्पस है, तो फिर आप लोग ट्विन फ्लेम ही हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी उसी आग में जले हैं जिसमें आप जले हैं। ओके, जिसमें आप तपे हैं, वही आपके पार्टनर ने भी फेस किया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी थी, अगर आपके कुछ ट्रॉमा थे, कुछ पेन थे, कोई नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन था, तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी था। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी बड़े सब्र का इम्तहान दिया है, एंड स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि अब आप अपने माइंड को क्लियर कर लें, क्योंकि जो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी थी वो जा चुकी है, वो सब खत्म हो चुकी है, उसको लेट गो कर दें। 27 मतलब 9 नंबर, मतलब हर्मिट, मतलब आपके पार्टनर में भी इनका कोई ट्रॉमा था, तो उसको ये रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक ये पास्ट के ग्रजेस को लेके चलेंगे, तब तक आपके साथ पूरे दिल से ये एक नहीं हो पाएंगे, पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, 314, यस, यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स भी हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी। अगर आप दोनों डिवोर्सी हैं तो दोनों के अंदर अपने अपने ग्रजेस हैं, एंड अगर आप दोनों सिंगल भी हैं, लवर्स हैं, तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी को लेकर आए, या फिर थर्ड पार्टी इन लॉज भी हो सकते हैं। तो ऐसी मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे दिल टूटा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, एंड उनके अंदर भी। तो जब तक दोनों लोग अपनी अपनी नेगेटिविटी को क्लीन करके आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे चीज़ें सही से बैलेंस नहीं हो पाएंगी। ओके, यहाँ पे 3292, यहाँ पे 2 है, ये है 6 to 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। यस, आपके पार्टनर जो हैं उनको आप हील कर सकते हैं, एंड आप उनको, मतलब दोनों लोग एक दूसरे के लिए हैं। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की नीड है।
ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनका दिल डर रहा है क्योंकि इतनी जल्दी इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल जाता है कि हाँ जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा। इंसान डरता है ही। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फियरफुल हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। लेकिन ये जो इंद्रधनुष दिख रहा है, रेनबो दिख रहा है, इसको देख के जैसे आपके पार्टनर का दिल आप ही की तरफ भाग रहा है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, इतना डरना क्या भाई। जब आपने लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी फेस कर ली है तो फिर ये जरा सा डर है इसके चक्कर में क्यों डरना। जब ये सब इससे निकल आए तो फिर इससे भी निकल आएंगे। तो इस चक्कर में मतलब देखिए, डर डर के इंसान क्या करता है, जो डरता है, जो डर गया वो मर गया। मतलब क्या है कि आप आपकी लाइफ में देखिए, जो छोटा बच्चा होता है, ओके, जब वो चलना सीखता है तो वो दसियों बार गिरता है। लेकिन अगर वो एक बार गिर के डर जाए कि ऐसा ना हो मैं दोबारा गिर जाऊं, तो फिर वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। इसी तरीके से अगर आपके साथ पास्ट में कोई ऐसे ट्रॉमे, कोई ऐसे पेन आपके साथ हुए हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। ओके। क्योंकि आपका दिल कह रहा है, क्योंकि उनका दिल कह रहा है, इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने को बिल्कुल तैयार है। फ्लावरिंग, मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपके दिल की ज़्यादा केयर कर रहे हैं कि जैसे आपके दिल में फूल खिला दें। फ्लावरिंग, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड है। या तो इन्होंने ही आपके ये 3 सॉर्ड लगाई हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है इन्होंने किसी तरीके से आपको बैक स्टेप किया है। मे बी आपके साथ इनका डिवोर्स हो गया है, मे बी आपने इनको बिल्कुल ही गेट आउट कर दिया है, क्योंकि इन्होंने आपको पेन दिया, कुछ ना कुछ ऐसा किया। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड अब की से ये आपकी ज़िंदगी में जैसे बाहर लेके आ जाना चाहते हैं। जितना भी पेन आपको मिला है उन सब की भरपाई कर देना चाहते हैं। मतलब अपनी गलतियों को सारा ही सुधारना चाहते हैं। 27 का मतलब हो गया 9, 9, 10, 19। वेरी गुड, सन कार्ड आ गया भाई। ये ऐसा सोच रहे हैं कि बस मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम जो हो देखते रह जाओगे। तुम्हें जितना सुख कभी नहीं मिला होगा उतना सुख ये देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई इंसान इतने ट्रू इंटेंशन से आपके पास आ रहा है तो दिक्कत क्या है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है, जोश आ चुका है, यस, आपको फेस करने का, आपके सामने आने का। बच्चों वाली जो एक्साइटमेंट है कि अगर यस बोल दिया, अगर साथ मिल गया, अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी होप के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप पक्का इनको यस बोल देंगे। ओके गाइस, जय माता दी।